दिल से बुलाया केमिस्ट्री क्लास 11 को पढ़ाने हिमांशु कुमार है। तो आज हम दोस्त फुल एचडी में टेस्ट का सॉल्यूशन करेंगे। चैप्टर है हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड इट्स प्रॉपर्टीज, तत्वों का वर्गीकरण और गुणों में आवृत्तीकरण। तो क्वेश्चन नंबर 31 है हमारा दोस्त। क्वेश्चन नंबर 36 है हमारा दोस्त। द सही क्रम ऑफ बढ़ता हुआ क्रम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का हैलोजन का हो सकता है। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे दोस्त कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होता है। तो एफिनिटी का मतलब होता है लगाव, मोहब्बत, प्यार, कोई हम लोग एफिनिटी कहते हैं। और एफिनिटी का मतलब होता है दोस्त लव। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे आखिर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होता है। तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का अदर नेम होता है इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी। तो देखिए दोस्त, योग्य मेरा एटम, एटम के सेंटर पार्ट को न्यूक्लियस बोलते हैं और न्यूक्लियस के बाहर का रास्ता सर्कुलर होता है। इसी सर्कुलर रास्ता को सेल, ऑर्बिट या एनर्जी लेवल बोलते हैं। ये हमारा लास्ट सेल हो गया। लास्ट सेल को वैलेंस सेल कहते हैं और वैलेंस सेल में रहने वाले इलेक्ट्रॉन को वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोला जाता है। मानते तो इसकी वैलेंस सेल में एक ठो इलेक्ट्रॉन रखा हुआ है। तो जब वैलेंस इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जो मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी हम लोग देते हैं वही हमारा आयोनाइजेशन एनर्जी कहलाता। और यदि हम लोग दोस्त बाहर से एक इलेक्ट्रॉन को वैलेंस सेल में ऐड करने के दौरान जो एनर्जी रिलीज होता है उस रिलीज एनर्जी को हम लोग इलेक्ट्रॉन एफिनिटी या इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी कहते हैं। तो इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी हमारा दोस्त हेलोजन फैमिली का निकालना, जहां पर हेलो का मतलब सॉल्ट होता है, जन का मतलब फॉर्मेशन। तो सॉल्ट फॉर्मिंग एलिमेंट को हम लोग हेलोजन बोलते हैं। तो देखिए दोस्त, योग्य हमारा ग्रुप 17 का एलिमेंट, ग्रुप 17 का एलिमेंट। और ग्रुप 17 में रहने वाला एलिमेंट है हमारा फिर, कल, बाहर, आई, अंटी। जहां पर फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर 9 होता है, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17 होता है, ब्रोमीन का एटॉमिक नंबर 35 होता है, आयोडीन का एटॉमिक नंबर 53 होता है, एस्टेटिन का एटॉमिक नंबर 85 होता है। तो देखिए दोस्त, जो हमारा क्लोरीन है, क्लोरीन हमारा सेकेंड पीरियड के एलिमेंट है। तो क्लोरीन के पास दे हैव हाई वैल्यू ऑफ जेड इफेक्टिव, मतलब इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। तो सेकेंड पीरियड में रहने वाले क्लोरीन के पास दोस्त ज्यादा मात्रा में इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज होता है, जिसकी वजह से ग्रुप 17 में रहने वाले सभी एलिमेंट से क्लोरीन का इलेक्ट्रॉन एफिनिटी सबसे ज्यादा होता है। तो यहाँ पर देखिए दोस्त, सबसे पहले हम लोग इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का बढ़ता हुआ क्रम लिखते हैं। देखिए यहाँ पे दोस्त, क्लोरीन का डिक्रीजिंग ऑर्डर लिख रहे हैं। क्लोरीन का इलेक्ट्रॉन एफिनिटी सबसे ज्यादा है फ्लोरीन से, और फ्लोरीन का एफिनिटी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज्यादा है आपका ब्रोमीन से, और ब्रोमीन का इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज्यादा है आपका आयोडीन से, और आयोडीन का इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज्यादा है आपका एस्टेटिन से। अब देखिए दोस्त, यहाँ पर मामला हम लोग जानते हैं कि जब हम लोग ऊपर से नीचे ग्रुप में आते हैं तो एटॉमिक साइज इंक्रीज करता है, एटॉमिक साइज इंक्रीज करता है। तो यदि एटॉमिक साइज जब इंक्रीज करता है दोस्त, तो सेल के नंबर के इंक्रीज की वजह से एटॉमिक साइज हमारा इंक्रीज कर रहा है, और यहाँ पर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज हमारा कांस्टेंट होता है। तो एटॉमिक साइज हमारा इंक्रीज कर रहा है दोस्त। तो यहाँ पर जो हमारा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, तो ऊपर से नीचे ग्रुप में आने पर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी हमारा दोस्त डिक्रीज करेगा। तो देखिए दोस्त, यहाँ पर योग्य हमारा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का डिक्रीजिंग ऑर्डर, अगर इंक्रीजिंग ऑर्डर लिखेंगे तो हम लोग लिख सकते हैं, यहाँ पर दोस्तों एस्टेटिन को हटा देते हैं क्योंकि यहाँ पर ऑप्शन में एस्टेटिन दिया ही नहीं है। तो योग्य हमारा डिक्रीजिंग ऑर्डर, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का इंक्रीजिंग ऑर्डर हो गया हमारा दोस्त बढ़ता हुआ क्रम,
सबसे आयोडीन से ज्यादा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ब्रोमीन का होता है, और ब्रोमीन से ज्यादा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी फ्लोरीन का होता है, फ्लोरीन से ज्यादा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्लोरीन का होता है। यहाँ पर ऑप्शन खोजना पड़ेगा दोस्त। हाँ, मिल गया। आयोडीन से ज्यादा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ब्रोमीन का है, ब्रोमीन से ज्यादा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी फ्लोरीन का, फ्लोरीन से ज्यादा क्लोरीन का है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा दोस्त फुल एचडी में सही होगा। तो ऑप्शन नंबर बी क्वेश्चन नंबर 36 का सही है आपका। अब हम लोग दोस्त क्वेश्चन नंबर 37 का सॉल्यूशन करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 37 है आपका, विच ऑफ द फ्लोइंग ऑर्डर्स विच ऑफ द फ्लोइंग ऑर्डर्स रिगार्डिंग का मतलब होता है तो शामिल करना, इन्वॉल्व करना। रिगार्डिंग आयनोजेशन एनर्जी इज करेक्ट। ऑप्शन नंबर ए, नाइट्रोजन का आयनोजेशन एनर्जी ज्यादा है ऑक्सीजन से, और ऑक्सीजन का ज्यादा है फ्लोरीन से। ऑप्शन नंबर बी, नाइट्रोजन का ज्यादा है ऑक्सीजन से, और ऑक्सीजन से ज्यादा हमारा है फ्लोरीन एटम का। ऑप्शन नंबर सी, नाइट्रोजन से ज्यादा ऑक्सीजन का है और ऑक्सीजन से ज्यादा फ्लोरीन का है। ऑप्शन नंबर डी, नाइट्रोजन से ज्यादा ऑक्सीजन का है और ऑक्सीजन का ज्यादा है फ्लोरीन से। अब हम लोग दोस्त इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन करेंगे। तो देखिए दोस्त, क्वेश्चन हम लोग को क्या बोलता है। क्वेश्चन बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा क्रम आयनोजेशन एनर्जी का है। तो हम लोग को सही ऑर्डर पता करना है। तो सबसे पहले हम जानेंगे आखिर आयनोजेशन एनर्जी क्या होता है। देखिए दोस्त, योग्य एटम के सेंटर पार्ट को न्यूक्लियस बोलते हैं, और न्यूक्लियस के बाहर का रास्ता सर्कुलर होता है। तो सर्कुलर रास्ता को सेल ऑर्बिट एनर्जी लेवल कहते हैं। योग्य फर्स्ट सेल, योग्य सेकेंड सेल, योग्य थर्ड सेल। तो मान लेते कि सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 होता है। फर्स्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, सेकेंड सेल में 8 इलेक्ट्रॉन, बाहरी कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन है। तो फर्स्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, सेकेंड सेल में 8 इलेक्ट्रॉन, और वैलेंस सेल में 1 इलेक्ट्रॉन है। तो वैलेंस सेल में रहने वाले इलेक्ट्रॉन को वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोला जाता है। तो वैलेंस सेल में रहने वाला सिंगल इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जो मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी हम लोग देते हैं वही हमारा दोस्त आयनोजेशन एनर्जी कहलाता है। और आयनोजेशन एनर्जी होने के लिए हम लोग के पास दोस्त एक हॉट ट्रिक है हमारा दोस्त अग्नि। आयनोजेशन एनर्जी होने के लिए अग्नि का कंडीशन होना चाहिए। ए से हो गया एटम। आयनोजेशन एनर्जी जो हम लोग लेंगे वह हम लोग एटम लेंगे, मॉलिक्यूल को कभी भी हम लोग नहीं लेंगे। जी से गैसियस, जो परमाणु लीजिएगा वह हमारे गैसियस अवस्था में होना चाहिए। एन से न्यूट्रल, वह उदासीन होना चाहिए, उसका मुंडी पर ना पॉजिटिव चार्ज होना चाहिए ना ही नेगेटिव चार्ज होना चाहिए। आई से हो गया दोस्त आइसोलेटेड, आई से हो गया आइसोलेटेड स्टेट, मतलब जो परमाणु होगा वह अकेला अवस्था में होना चाहिए, मतलब फ्री स्टेट में होना चाहिए। तो ये आपका दोस्त 4 कंडीशन फुलफिल होना चाहिए आयनोजेशन एनर्जी को कैलकुलेट करने के लिए। हम लोग क्वेश्चन का सॉल्यूशन की ओर पहुंचते हैं दोस्त। तो देखिए दोस्त, यहां पर हम लोग को नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालते हैं। सबसे पहले हम नाइट्रोजन के पास गए।
तो नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 होता है। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया 1s2 2s2 और ये हो गया आपका 2p3 2 4 और 3 7 इलेक्ट्रॉन। तो सबसे बड़ा सेल पर हमारा फोकस होता है दोस्तों। सबसे बड़ा सेल सेकेंड सेल है, तो सेकेंड सेल हमारा वैलेंस सेल है। तो यहाँ पर 2s में तो 2 इलेक्ट्रॉन फुलफिल है। तो अब हम देखिए दोस्तों, सेकेंड सेल के एस सब सेल में 2 इलेक्ट्रॉन है। तो हम जानते हैं कि एस सब सेल में मैक्सिमम 1 ऑर्बिटल होता है और एस सब सेल में 2 इलेक्ट्रॉन भरना। तो एक इलेक्ट्रॉन को हम लोग क्लॉकवाइज स्पिन में भरेंगे, दूसरे इलेक्ट्रॉन को एंटी क्लॉकवाइज स्पिन में भरेंगे अकॉर्डिंग टू हुन्स रूल के अनुसार। अब आता है सेकेंड सेल के पी सब सेल में हमको 3 इलेक्ट्रॉन भरना है। तो हम लोग जानते हैं दोस्त कि पी सब सेल में मैक्सिमम 3 ऑर्बिटल होता है, 1 ऑर्बिटल 2 ऑर्बिटल 3 ऑर्बिटल। और हुन्स रूल के अनुसार एक एक इलेक्ट्रॉन सब ऑर्बिटल में सबसे पहले देते हैं। तो ये हमारे 1 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन 3 इलेक्ट्रॉन। तो पी सब सेल में दोस्त मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन होता है और पी सब सेल में हम लोग के पास मैक्सिमम 3 इलेक्ट्रॉन अभी है। तो ये हमारा अधूरा भरा हुआ ऑर्बिटल। तो ये है हमारा दोस्त हाफ, आधा भरा हुआ ऑर्बिटल, जिसको बोलते हैं हाफ फिल्ड ऑर्बिटल। अब नेक्स्ट हमारा दोस्त ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 होता है। इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया 1s2 2s2 2p4 2 4 4 और 4 8 इलेक्ट्रॉन। तो सबसे बड़ा सेल पर हमारा फोकस होता है दोस्त। सबसे बड़ा सेल सेकेंड सेल है, तो वैलेंस सेल हमारा 2 है। सेकेंड सेल के एस सब सेल में 2 इलेक्ट्रॉन है। तो एस सब सेल में मैक्सिमम 1 ऑर्बिटल होता है और 2 इलेक्ट्रॉन भरना है। तो 1 इलेक्ट्रॉन को हम लोग सबसे पहले क्लॉकवाइज स्पिन में भरेंगे, बचा हुआ दूसरे इलेक्ट्रॉन को हम लोग एंटी क्लॉकवाइज स्पिन में भरेंगे। सेकेंड सेल के पी सब सेल में 4 इलेक्ट्रॉन भरना है। तो पी सब सेल में मैक्सिमम 3 ऑर्बिटल होता है। तो यहाँ पर पी सब सेल में मैक्सिमम 3 ऑर्बिटल बना दिए, 1 2 और 1 3 इलेक्ट्रॉन। अब सर आखिर सर ये ऑर्बिटल क्या होता है? तो देखिए दोस्त, वो खास जगह जहां पर भगवान के मूर्ति के पाए जाने का पॉसिबिलिटी सबसे ज्यादा हो, उसे हम लोग मंदिर कहते हैं। तो ऑर्बिटल देखिए दोस्त, वो खास जगह जहां पर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने का पॉसिबिलिटी सबसे ज्यादा हो, वही हमारा ऑर्बिटल कहलाता है। तो पी सब सेल में हमको 4 इलेक्ट्रॉन भरना है हुन्स रूल के अनुसार। तो हुन्स रूल बोलता है कि एक एक इलेक्ट्रॉन आप सभी ऑर्बिटल में भरिए। तो 1 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन 3 इलेक्ट्रॉन, फिर बचा हुआ इलेक्ट्रॉन को आप एंटी क्लॉकवाइज स्पिन में भरिए। तो 3 हो गया और ये हो गया मेरा 4 इलेक्ट्रॉन। तो देखिए दोस्त, पी सब सेल में मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन होता है। तो 6 का आधा हो गया 3 इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे मेरे पास 4 इलेक्ट्रॉन। तो ये जो ऑर्बिटल है दोस्त, यह ऑर्बिटल है हमारा इनकम्प्लीटली फिल्ड ऑर्बिटल। इनकम्प्लीटली फिल्ड ऑर्बिटल, जिसको बोलते हैं हम लोग अधूरा भरा हुआ ऑर्बिटल। अब हमारे पास आता है दोस्त एक फ्लोरीन। तो फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर 9 होता है। इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 1s2 2s2 और ये हो गया मेरा 2p5 2 2 4 5 4 और 5 9 इलेक्ट्रॉन। तो सबसे बड़ा सेल पर हमारा फोकस होता है दोस्त। सबसे बड़ा सेल हमारा सेकेंड सेल है। तो सेकेंड सेल के एस सब सेल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन है। तो एस सब सेल में 2 इलेक्ट्रॉन है। तो 1 इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज स्पिन में गया, दूसरा इलेक्ट्रॉन आपका एंटी क्लॉकवाइज स्पिन गया। सेकेंड सेल के पी सब सेल में आपको 5 इलेक्ट्रॉन भरना है। तो पी सब सेल में दोस्त मैक्सिमम 3 ऑर्बिटल होता है। योग्य आपका 1 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन 3 इलेक्ट्रॉन 4 इलेक्ट्रॉन, योग्य आपका 5 इलेक्ट्रॉन। देखिए दोस्त, पी सब सेल में 5 इलेक्ट्रॉन है, होना चाहिए था मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन। 6 इलेक्ट्रॉन नहीं है। अगर 6 इलेक्ट्रॉन आता तो इसको बोलते हैं फुलफिल्ड ऑर्बिटल, और अगर 3 इलेक्ट्रॉन आता तो बोलते हैं हाफ फिल्ड ऑर्बिटल। लेकिन इसके पास है 5 इलेक्ट्रॉन। तो ये भी हमारा दोस्त इनकम्प्लीटली फिल्ड ऑर्बिटल कहलाएगा। ये भी हमारा दोस्त इनकम्प्लीटली फिल्ड ऑर्बिटल कहलाता है, अधूरा भरा हुआ ऑर्बिटल। तो देखिए दोस्तों, स्टेबिलिटी और आयोनाइजेशन एनर्जी का सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जो एनर्जी लगता है वो हमारा फुलफिल्ड ऑर्बिटल में लगता है। फुलफिल्ड ऑर्बिटल्स के बाद हाफ फिल्ड ऑर्बिटल से इलेक्ट्रॉन को निकालना बहुत ही असंभव हो जाता है, तो बहुत ज्यादा एनर्जी देना पड़ेगा। और हाफ फिल्ड ऑर्बिटल से
इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए कम एनर्जी हमारा इनकम्प्लीटली फिल्ड ऑर्बिटल में लगता है। तो यहाँ पर मेरे पास है हाफ फील्ड ऑर्बिटल और दो टू इनकम्प्लीटली फील्ड ऑर्बिटल है। तो सबसे ज्यादा एनर्जी हमको इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए पी सबसे जो 3 इलेक्ट्रॉन वहां पर लगेगा। यहाँ से इलेक्ट्रॉन को निकालना एकदम इम्पॉसिबल, बोले तो इम्पॉसिबल। यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकालिएगा दोस्तों, आपको एनर्जी बहुत ज्यादा मात्रा में देना पड़ेगा, तभी यहाँ का इलेक्ट्रॉन निकलेगा। तो यहाँ दोस्त नाइट्रोजन का आयनोसेशन एनर्जी सबसे ज्यादा है, किसकी तुलना में? ऑक्सीजन की तुलना में, क्योंकि ऑक्सीजन हमारा दोस्त अधूरा भरा हुआ ऑर्बिटल है। पी सबसे में 6 इलेक्ट्रॉन होने के लिए इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन कम पड़ रहा है, और यहाँ पर पी सबसे में 5 इलेक्ट्रॉन है। तो नाइट्रोजन से इलेक्ट्रॉन निकालना बहुत ही डिफिकल्ट कंपेयर टू ऑक्सीजन। और ऑक्सीजन से ज्यादा एनर्जी आपका फ्लोरीन का है, क्योंकि पी सबसेल में फ्लोरीन के पास 5 इलेक्ट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन होने के लिए सिर्फ और सिर्फ उसके पास एक कम इलेक्ट्रॉन बचता है। इसलिए हमारा दोस्त निम्नलिखित में से कौन सा आयोनाइजेशन एनर्जी का सही क्रम है? तो ये हमारा ऑप्शन नंबर बी जाएगा। नाइट्रोजन का आयोनाइजेशन एनर्जी ज्यादा है हाफ फील्ड ऑर्बिटल होने की वजह से कंपेयर टू ऑक्सीजन की तुलना में। और ऑक्सीजन से ज्यादा आयोनाइजेशन एनर्जी फ्लोरीन का है, क्योंकि वह पी सबसेल में 6 इलेक्ट्रॉन होने से 1 इलेक्ट्रॉन कम है उसके पास। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा दोस्त फुल एचडी में सही है। और दोस्त क्वेश्चन नंबर 38 का सॉल्यूशन करेंगे। तो क्वेश्चन हमारा 38 है दोस्त, 38। द डायगोनल पार्टनर ऑफ एलिमेंट बोरोन इज। ऑप्शन नंबर ए लिथियम, ऑप्शन नंबर बी सिलिकॉन, ऑप्शन नंबर सी एल्यूमिनियम, ऑप्शन नंबर डी मैग्नीशियम। तो हम दोस्त क्वेश्चन का सॉल्यूशन करने जा रहे हैं। तो क्वेश्चन बोलता है दोस्त कि डायगोनल पार्टनर बोरोन एलिमेंट का है। तो देखिए दोस्त, सबसे पहले हम लोग सेकेंड पीरियड के एलिमेंट लिखते हैं। तो ये हो गया हमारा दोस्त सेकेंड पीरियड का एलिमेंट, और ये हो गया मेरा थर्ड पीरियड का एलिमेंट। तो सेकेंड पीरियड में रहने वाला एलिमेंट है हमारा दोस्त लिथियम, बेरिलियम, बोरोन और कार्बन। और थर्ड पीरियड में रहने वाला एलिमेंट है हमारा सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, और ये हो गया आपका दोस्त सिलिकॉन। तो देखिए दोस्त, यहाँ पर डायगोनल पार्टनर को हम लोग डायगोनल रिलेशनशिप बोलते हैं, जिसको बोलते हैं विकर्ण वाला संबंध। तो यहाँ पर देखिए दोस्त, विकर्ण का मतलब हो गया आपका तिरछा लाइन। तो लिथियम का डायगोनल रिलेशनशिप आपका मैग्नीशियम है, और बेरिलियम का डायगोनल रिलेशनशिप हमारा एल्यूमिनियम है, बोरोन का डायगोनल रिलेशनशिप हमारा सिलिकॉन है। तो हमको पूछा है कि बोरोन का डायगोनल रिलेशनशिप बताइए। तो बोरोन का डायगोनल रिलेशनशिप आपका दोस्त सिलिकॉन जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा दोस्त फुल एचडी में करेक्ट है। और दोस्त क्वेश्चन नंबर 39 का सॉल्यूशन करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 39 है आपका, द सिमिलर
फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज of elements in the same group, in the same group is due to the reason. Option number A, they have same number of electrons, they have same number of electrons. Option number B, they have same number of protons, they have same number of protons. Option number C, they have same number of valence electrons, valence electrons. Option number D, they are extracted by similar process, similar processes. देखिए दोस्त क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन बोल रहा है कि एक जैसे भौतिक और रासायनिक गुण का एलिमेंट सेम ग्रुप में होता है तो उसके पीछे कारण क्या है, मतलब जिसका फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होए उसके पीछे कारण क्या है। देखिए दोस्त, जब भी कोई भी ग्रुप में रहने वाले एलिमेंट का फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज आपका सेम है तो उसके पीछे रीजन होता है दोस्त हमारा वैलेंस इलेक्ट्रॉन। वैलेंस इलेक्ट्रॉन की वजह से किसी भी ग्रुप में रहने वाले एलिमेंट का भौतिक गुण और रासायनिक गुण हम लोग को पता चल जाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी जाएगा आंसर दोस्त। दे हैव सेम नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, मतलब संयोजी इलेक्ट्रॉन की एक जैसी संख्या होने की वजह से फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज किसी भी ग्रुप का हमेशा सेम होता है। आखिर सर ये फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होता है, तो देखिए दोस्त, एक ऐसा प्रॉपर्टी जिसको आंखों से देखकर बताया जा सके कि सॉलिड है कि लिक्विड है कि गैस है, तो वो आपका फिजिकल प्रॉपर्टीज कहलाएगा। सर आखिर केमिकल प्रॉपर्टीज क्या कहलाता है, तो वो खास प्रॉपर्टी जिसको आंखों से देखकर नहीं बताया जा सके कि सॉलिड है कि लिक्विड है कि गैस है, तो वो आपका दोस्त केमिकल प्रॉपर्टीज कहलाता है। तो क्वेश्चन नंबर 39 का ऑप्शन नंबर सी आपका दोस्त करेक्ट जाएगा। हम लोग दोस्त क्वेश्चन नंबर 40 का सॉल्यूशन करेंगे। देखिए दोस्त, ये आपका टेस्ट सॉल्यूशन का क्वेश्चन पेपर। क्वेश्चन नंबर 40 आपका दोस्त ग्रुप सेकेंड एलिमेंट्स, ग्रुप सेकेंड ए एलिमेंट्स आर कॉल्ड ऑप्शन नंबर ए
अल्कली मेटल्स, अल्कली मेटल्स। ऑप्शन नंबर बी, अल्कलाइन अर्थ मेटल्स, अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। ऑप्शन नंबर सी, ट्रांजिशन मेटल्स, ट्रांजिशन मेटल्स। ऑप्शन नंबर डी, इनर ट्रांजिशन मेटल्स, इनर ट्रांजिशन मेटल्स। क्वेश्चन बोलता है दोस्त कि सेकेंड एक ग्रुप का एलिमेंट कहलाता है, तो सेकेंड एक ग्रुप के एलिमेंट को हम लोग दोस्त अल्कलाइन अर्थ मेटल कहते हैं। तो अल्कलाइन अर्थ मेटल हमारा दोस्त सेकेंड एक ग्रुप का अदर नेम है, और अल्कली मेटल हम लोग दोस्त ग्रुप 1 को कहते हैं, जिसको फर्स्ट ए ग्रुप हम लोग कहते हैं। ट्रांजिशन मेटल हम लोग दोस्त ग्रुप 3 टू ग्रुप 12 को कहते हैं, और इनर ट्रांजिशन मेटल हम लोग दोस्त ग्रुप 3 और 3B को कहते हैं। तो ग्रुप सेकेंड एक का ऑप्शन नंबर बी जाएगा दोस्त, अल्कलाइन अर्थ मेटल। हमारा जो पृथ्वी बना है दोस्त वो अल्कलाइन अर्थ मेटल की मदद से बना है, और अल्कलाइन अर्थ मेटल के रूप में बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम और बेरियम पाया जाता है दोस्त। तो इस तरह हमारा दोस्त क्वेश्चन नंबर 40 का ऑप्शन नंबर बी हमारा फुल एचडी में सही है। और दोस्त क्वेश्चन नंबर 41 का सॉल्यूशन करेंगे। तो क्वेश्चन आपका 41 है दोस्त, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग आयनोजेशन एनर्जी इज, ionization energy is। ऑप्शन नंबर ए, कार्बन का आयनोजेशन एनर्जी ज्यादा है बोरोन से, और बोरोन का ज्यादा है बेरिलियम से, बेरिलियम का ज्यादा है लिथियम से। ऑप्शन नंबर बी, कार्बन का ज्यादा है बेरिलियम से, और बेरिलियम का ज्यादा है बोरोन से, और बोरोन का ज्यादा है आपका लिथियम से। ऑप्शन नंबर सी, बोरोन का आयनोजेशन एनर्जी ज्यादा है कार्बन से, और कार्बन का ज्यादा है बेरिलियम से, बेरिलियम का ज्यादा है लिथियम से। और ऑप्शन नंबर डी, बेरिलियम का आयनोजेशन एनर्जी ज्यादा है लिथियम से, और लिथियम का ज्यादा है बोरोन से, बोरोन का ज्यादा है आपका कार्बन से। तो देखिए उस क्वेश्चन क्या बोलता है, बोलता है कि आयनोजेशन एनर्जी का घटता हुआ सही क्रम है। तो आप लोग दोस्त क्वेश्चन का सॉल्यूशन करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे दोस्त आखिर आयनोजेशन एनर्जी क्या होता है। तो आयनोजेशन एनर्जी का दूसरा नेम आपका आयनोजेशन पोटेंशियल होता है। सबसे पहले हम लोग जानेंगे आयनोजेशन एनर्जी क्या होता है। तो देखिए दोस्त, ये हमारा एटम हो गया, एटम के सेंटर पार्ट को न्यूक्लियस बोलते हैं। न्यूक्लियस क्या, एटम के सेंटर पार्ट को न्यूक्लियस बोलते हैं। न्यूक्लियस के बाहर का रास्ता सर्कुलर होता है, सर्कुलर रास्ता को हम लोग सेल, ऑर्बिट या एनर्जी लेवल कहते हैं। तो ये हो गया मेरा दोस्त लास्ट सेल। लास्ट सेल का अदर नेम है वैलेंस सेल, और वैलेंस सेल का अदर नेम है अल्टीमेट सेल। तो वैलेंस सेल में रहने वाले सिंगल इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जो मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी हम लोग देते हैं वही हमारा आयनोजेशन एनर्जी कहलाता है। देखिए दोस्त, यहाँ पर क्वेश्चन में हमको दिया गया है
कार्बन, बेरिलियम, बोरोन, लिथियम, ये सभी तो हमारा दोस्त सेकेंड पीरियड के एलिमेंट है। तो यहाँ पर लिखेंगे दोस्त सेकेंड पीरियड में रहने वाला एलिमेंट है हमारा लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन और ये हो गया हमारा नाइट्रोजन। कार्बन है तो कार्बन, बेरिलियम है, बोरोन है और ये आपका लिथियम है, तो नाइट्रोजन हटा देते दोस्त। तो देखिए दोस्त, ये हो गया हमारा दोस्त गड़ा हुआ लाइन। तो गड़ा हुआ लाइन को हम लोग ग्रुप बोलते हैं, ये हुआ हमारा पड़ा हुआ लाइन। पड़ा हुआ लाइन को हम पीरियड बोलते हैं। तो लेफ्ट टू राइट जब हम लोग पीरियड में जाते हैं दोस्त, तो परमाणु का साइज मतलब एटॉमिक साइज हमारा घटता है, क्योंकि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है। तो साइज घट रहा है हमारा दोस्त, तो आयनोजेशन एनर्जी बढ़ जाता है। ऊपर से नीचे ग्रुप में आने पर हम लोग का इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कांस्टेंट होता है और साइज बढ़ता है, इसलिए आयनोजेशन एनर्जी घटता है। तो फिलहाल हम लोग दोस्त पीरियड में हमको पता करना है। तो देखिए दोस्त, लिथियम से ज्यादा आयनोजेशन एनर्जी बेरिलियम का होना चाहिए और बेरिलियम से ज्यादा आयनोजेशन एनर्जी बोरोन का होना चाहिए और बोरोन से ज्यादा आयनोजेशन एनर्जी हमारा कार्बन का होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर दोस्त ट्रिक है हमारा बेबी, मतलब बेरिलियम और बोरोन के बीच यहाँ पर एक्सेप्शन आ जाता है। तो बेरिलियम का एटॉमिक नंबर होता है दोस्त 4, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया 1s2 2s2। तो सबसे बड़ा सेल सेकेंड सेल है, तो सेकेंड सेल के एस सब सेल में 2 इलेक्ट्रॉन है। तो एस सब सेल में मैक्सिमम यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन है। एक इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज स्पिन में रख दिया, दूसरा इलेक्ट्रॉन एंटी क्लॉकवाइज स्पिन में रख दिया। अब है हमारा दोस्त बोरोन। तो यहाँ पर बोरोन का एटॉमिक नंबर 5 है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया 1s2 2s2 2p1। सबसे बड़ा सेल सेकेंड सेल है हमारा। सेकेंड सेल के एस सबसेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, तो एस सबसेल में मैक्सिमम 1 ऑर्बिटल होता है, एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन भरना है हुंस रूल के अनुसार। तो 1 इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज स्पिन में भर दिया और बचा हुआ 1 इलेक्ट्रॉन को हम एंटी क्लॉकवाइज स्पिन में भर दिए। और सेकेंड सेल के पी सबसेल में 1 इलेक्ट्रॉन भरना है दोस्त। तो पी सबसेल में मैक्सिमम 3 ऑर्बिटल होता है, 1 ऑर्बिटल 2 ऑर्बिटल, ये हो गया आपका 3 ऑर्बिटल और 1 इलेक्ट्रॉन भरना। तो यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन भर दिए। तो देखिए दोस्त, ये सबसे मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन है, तो ये हमारा हो गया दोस्त फुलफिल्ड ऑर्बिटल। फुलफिल्ड ऑर्बिटल पूरा भरा हुआ ऑर्बिटल है। और ये हो गया हमारा दोस्त इनकम्प्लीटली फिल्ड ऑर्बिटल। योग्य हमारे दोस्त अधूरा भरा हुआ ऑर्बिटल। तो देखिए दोस्त, फुलफिल ऑर्बिटल से इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए हमको बहुत ही ज्यादा मात्रा में एनर्जी देना पड़ेगा। और हम जानते हैं तो कि ए सबसेल का शेप होता है स्फेरिकल, ये न्यूक्लियस हो गया और ये आपको हो गया आपका इलेक्ट्रॉन। और पी सबसेल का साइज होता है हमारा डंबल। पी सबसेल का साइज हमारा डंबल होता है। तो ये हमारा न्यूक्लियस है, मान लीजिए कि ये हमारा इलेक्ट्रॉन है, तो न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच का डिस्टेंस बहुत ही ज्यादा है और यहाँ पर न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच का डिस्टेंस बहुत ही कम है। तो यहाँ से ए सबसेल से इलेक्ट्रॉन को निकालने में बहुत ज्यादा मात्रा में एनर्जी देना पड़ता कंपेयर टू बोरोन। तो यहाँ पर दोस्त लिथियम से ज्यादा अनुसार बेरिलियम का, बेरिलियम से ज्यादा बोरोन का नहीं है। बेरिलियम का आयनोजेशन एनर्जी ज्यादा है बोरोन की तुलना में। तो देखिए दोस्त, ये हमारा बढ़ता हुआ क्रम है। तो जो सबसे ज्यादा आयनोजेशन एनर्जी यहाँ पर दोस्त कार्बन का है। कार्बन का आयनोजेशन एनर्जी ज्यादा है किसकी तुलना में? बोरोन की तुलना में। सॉरी, कार्बन का आयनोजेशन एनर्जी ज्यादा है बेरिलियम से और बेरिलियम का आयनोजेशन ज्यादा है बोरोन से और बोरोन का आयनोजेशन एनर्जी ज्यादा है लिथियम से। तो ये हो गया हमारा दोस्त डिक्रीजिंग ऑर्डर आयनोजेशन एनर्जी का, और हमको डिक्रीजिंग आयनोजेशन एनर्जी का ऑर्डर ही लिखना है। तो इसका कार्बन है, कार्बन बेरिलियम है, बोरोन है, लिथियम है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा दोस्त करेक्ट जाएगा। सबसे ज्यादा आयनोजेशन एनर्जी कार्बन का है, फिर बेरिलियम का है, फिर बोरोन का, फिर लिथियम का है। तो इस तरह हमारे दोस्त क्वेश्चन नंबर 41 का ऑप्शन नंबर बी फुल एचडी में सही है।
हम लोग दोस्त क्वेश्चन नंबर 42 का सॉल्यूशन करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 42 है आपका दोस्त, द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ atomic radii is ऑप्शन नंबर ए, सोडियम का एटॉमिक साइज बड़ा है मैग्नीशियम से, और मैग्नीशियम का बड़ा है एल्युमिनियम से, एल्युमिनियम का बड़ा है आपका सिलिकॉन से। ऑप्शन नंबर बी है दोस्त, एल्युमिनियम का एटॉमिक साइज बड़ा है सिलिकॉन से, और सिलिकॉन का बड़ा है आपका सोडियम से, और सोडियम का बड़ा है मैग्नीशियम से। ऑप्शन नंबर सी है आपका दोस्त, सिलिकॉन का एटॉमिक साइज बड़ा है एल्युमिनियम से, और एल्युमिनियम का एटॉमिक साइज बड़ा है आपका मैग्नीशियम से, और मैग्नीशियम का एटॉमिक साइज बड़ा है सोडियम से। ऑप्शन नंबर डी, सिलिकॉन का एटॉमिक साइज बड़ा है एल्युमिनियम से, और एल्युमिनियम का बड़ा है सोडियम से, और सोडियम का बड़ा है दोस्त मैग्नीशियम से। तो आप लोग दोस्त सॉल्यूशन करेंगे। क्वेश्चन हमारा दोस्त, द सही क्रम ऑफ एटॉमिक रेडियाई इज। तो यहाँ पर देखिए दोस्त, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम और सिलिकॉन दिखाई दे रहा है। तो ये हमारा तो दोस्त ग्रुप थर्ड का एलिमेंट है, थर्ड पीरियड का एलिमेंट। तो यहाँ पर लिख दिए दोस्त थर्ड पीरियड। थर्ड पीरियड में रहने वाला एलिमेंट है हमारा दोस्त सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन और आर्गन। फिलहाल हमें तो चार ही एलिमेंट का यहाँ दिया गया ऑप्शन, तो चार ही एलिमेंट ले रहे हैं। अब देखिए दोस्त, यहाँ पे ये तो हमारा पीरियड का एलिमेंट है। देखिए दोस्त, लेफ्ट टू राइट हम लोग, ये हमारा पड़ा हुआ लाइन है तो पीरियड हो गया, ये हमारा गड़ा हुआ लाइन, तो गड़ा हुआ लाइन को हम लोग दोस्त ग्रुप बोलते हैं। तो लेफ्ट टू राइट जब हम लोग पीरियड में जाते हैं तो लगातार सोडियम का साइज इतना बड़ा तो मैग्नीशियम के पास इतना हो जाता है, एल्युमिनियम को और साइज छोटा होता है, सिलिकॉन को और छोटा हो जाता है। तो यहाँ पर दोस्त एटॉमिक साइज घटता है, क्योंकि यहाँ पर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ जाता है। तो सोडियम का एटॉमिक साइज बड़ा होता है मैग्नीशियम से, सोडियम का एटॉमिक साइज बड़ा है मैग्नीशियम से, मैग्नीशियम का बड़ा है एल्युमिनियम से, एल्युमिनियम से बड़ा है दोस्त सिलिकॉन का। तो सोडियम का बड़ा है मैग्नीशियम से, और मैग्नीशियम का बड़ा है एल्युमिनियम से, एल्युमिनियम से बड़ा है सिलिकॉन का। तो ये और ये हमारा दोस्त सेम सेम दिखाई दे रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 42 का ऑप्शन नंबर ए हमारा दोस्त फुल एचडी में करेक्ट जाएगा। हम लोग दोस्त क्वेश्चन नंबर 43 का सॉल्यूशन करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 43 है आपका, जनरल बाहरी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट्स इज। ऑप्शन नंबर ए NS2 NP126, ऑप्शन नंबर बी N-2 F1 to 14।
n-1 D0 0 to 1 ns2। ऑप्शन नंबर सी n-1 D1 to 10 ns 0 to 2। ऑप्शन नंबर डी none of these, none of these। तो देखिए उस क्वेश्चन क्या बोलता है कि सामान्य बाहरी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास डी ब्लॉक के तत्वों का है। तो डी ब्लॉक एलिमेंट्स का दोस्त आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दोस्त ऑप्शन नंबर सी वाला होता है। एन एस 0 से 2 n-1 D1 to 10 होता है दोस्त। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा दोस्त डी ब्लॉक एलिमेंट का आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। और ns2 np1 to 6 ये हमारा पी ब्लॉक का जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। और n-2 f1 to 14 n-1 D0 to 1 ns2 ये आपका दोस्त ए ब्लॉक एलिमेंट का जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है दोस्त। तो डी ब्लॉक एलिमेंट्स का जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमारा ऑप्शन नंबर सी जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी फुल एचडी में आपका सही है, जहां पर एन हमारा दोस्त नंबर ऑफ सेल है, डी हमारा सब सेल है और एस हमारा दोस्त सब सेल है और 1 to 10 हमारा इलेक्ट्रॉन की संख्या है। और दोस्त क्वेश्चन नंबर 44 का सॉल्यूशन करेंगे। ये हमारा दोस्त टेस्ट का अंतिम क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 44 है हमारा दोस्त, विच इज एन एलिमेंट ऑफ ग्रुप 0। ऑप्शन नंबर ए कैल्शियम, ऑप्शन नंबर बी ब्रोमीन, ऑप्शन नंबर सी हीलियम, ऑप्शन नंबर डी लिथियम। क्वेश्चन बोलता है दोस्त कि एक एलिमेंट का कौन सा 0 ग्रुप का है। देखिए दोस्त हम लोग सॉल्यूशन क्या आ रहे हैं। तो 0 ग्रुप को हम लोग दोस्त ग्रुप 18 बोलते हैं और 0 ग्रुप को हम लोग इनर्ट गैस भी बोलते हैं। 0 ग्रुप को हम लोग भी दोस्त रेयर गैस बोलते हैं। तो 0 ग्रुप में रहने वाला एलिमेंट हमारा दोस्त हे, नारायण, अर्जुन, करे, जेरोक्स, रामायण। जहां पर रामायण हमारा रेडोन है, रेडोन हमारा रेडियो एक्टिव एलिमेंट है। तो वो खास एलिमेंट जिसको तोड़ने पर अल्फा बीटा और गामा रे रिलीज होता हो वही हमारा रेडियो एक्टिव एलिमेंट कहलाता है। तो ये हो गया दोस्त आपका रेडोन। इसके वो ट्रिक है दोस्त, हेमा मालिनी, नेहा धुपिया, ऐश्वर्या राय, कैटरीना कैफ, जलील खान और रानी मुखर्जी। जहां पर हीलियम का जेड हमारा दोस्त एटॉमिक नंबर होता है, हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 होता है, नियोन का एटॉमिक नंबर 10 होता है, आर्गन का एटॉमिक नंबर 18 होता है, क्रिप्टोन का, जेनोन का, योग्य रेडोन। तो 18 दूनी 36, तो क्रिप्टोन का एटॉमिक नंबर 36 हो गया, 18 3 54। तो जेनोन का एटॉमिक नंबर 54 होता है, 5 और 3 8, 6 था तो 6 लिख दिए। तो रेडोन का एटॉमिक नंबर दोस्त 86 होता है। तो बोलता है कि 0 ग्रुप का एक एलिमेंट कौन है। तो 0 ग्रुप का जो एलिमेंट है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी हमारा हीलियम है। तो इस तरह हमारा दोस्त फुल एचडी में चैप्टर 3 आपका जो क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स था दोस्त उसका टेस्ट का 44 क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपका दोस्त दुर्गा पूजा के शुभ अवसर पर फ्री में आपको दे दिया गया है। तो देखिए दोस्त, चीते की चाल, बास की नजर और हिमांशु कुमार के कैलकुलेशन पर कभी शक नहीं किया जा सकता। तो दोस्त अच्छा चलता हूँ, दुआओं में याद रखना, मेरे जिक्र का जुबा पे ख्याल रखना।